दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके अब एक डिजिटल आईडी को जरूरी कंपलसरी करने जा रहा है। और जब आप आगे इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे तो ये सीधे आपको आने वाले मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट की याद दिलाएगा। बाइबल की वो भविष्यवाणी जो प्रकाशित वाक्य 13 में लिखी है अब हर दिन और ज्यादा सच होती जा रही है। अगर आप परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको साफ दिखाई देगा कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो दोस्तों बिना देर किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा क्योंकि यह मजाक या ट्रेलर नहीं है, यह अब सचमुच हो रहा है। दोस्तों यह बार बार हमारे सामने ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि बाइबल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जरा इस न्यूज को देखिए। खबर कहती है यूके में नई डिजिटल आईडी बनाई जाएगी और वहां काम करने वालों के लिए जरूरी कंपलसरी होगी। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है तो आप रोजगार जॉब नहीं पा सकोगे, यानी आपके पास कोई नौकरी नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाइबल कहती है। अगर तुम्हारे पास 6 की छाप नहीं है तो तुम ना खरीद सकते हो और ना ही बेच सकते हो। हम उस पर आगे बात करेंगे। पहले इस आर्टिकल को पढ़िए। यह कहता है अब यूके में नौकरी करने के लिए डिजिटल आईडी बनवाना जरूरी होगा। वहां की सरकार कहती है कि इससे गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले रुक जाएंगे और आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी। एक मंत्री ने तो यह तक भी कह दिया कि यह आने वाले समय में पूरे सिस्टम की बुनियाद, फाउंडेशन बनेगा। रियली? अब चलिए उस वीडियो को देखते हैं जहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इसके बारे में बात कर रहे हैं। For too many years it's been too easy for people to come here, slip into the shadow economy and remain here illegally. Because frankly, we've been squeamish about saying things that are clearly true. It's not just that it's not compassionate left-wing politics to rely on labour that exploits foreign workers and undercuts fair wages, but the simple fact that every nation needs to have control over its borders. We do need to know who is in our country. वे कहते हैं कई सालों तक लोगों के लिए यूके आना, छुपकर काम करना और अवैध तरीके से रहना आसान था। ये सच है कि हम इस पर खुलकर बात करने में बचते रहे। ये सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है बल्कि एक बुनियादी सच है कि हर देश को अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि उनके देश में कौन रह रहा है। फिर वे आगे कहते हैं Our immigration system does need to be fair if we want to maintain that binding contract that our politics is built on. Otherwise, it undermines trust, undermines people's faith that we're on their side and their belief that the state can and will work for them. And that is why today I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. हमारी इमिग्रेशन सिस्टम सही और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि लोग भरोसा कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग ये विश्वास खो देंगे कि सरकार उनके लिए कुछ काम कर सकती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस संसद के अंत तक यूके में काम करने वालों के लिए नई फ्री डिजिटल आईडी जरूरी होगी। सुना आपने? वे ये साफ साफ कह रहे हैं अगर आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है तो आप यूके में काम नहीं कर पाएंगे। यह अब मजाक नहीं हो रहा है, ये एकदम साफ नियम है और लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन, विकल्प नहीं होगा। हाँ, वे ये कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, ये हम फ्री में देंगे आपको, इसे मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए कई बार जहर भी मुफ्त में दिया जाता है। यह आर्टिकल आगे कहता है विपक्ष का कहना है कि यह कानून स्मॉल बोट्स के आने वाले प्रवेशियों को नहीं रोक सकेगा। लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ
जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मौजूद थे। वहां कीर स्टारमर ने कहा कि हर देश को अपनी सीमाओं का नियंत्रण रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि उनके देश में कौन रह रहा है। इसके बाद विपक्ष पार्टी यूनिफॉर्म यूके ने आरोप लगाया कि यह सब सिर्फ धोखा है और इससे असली समस्या का हल नहीं होगा। यूके की राजनीति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी ध्यान दें, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि उनकी सरकार के समय में अब 50,000 से ज्यादा लोग स्मॉल बोट्स के जरिए यूके में आ चुके हैं और इसलिए नई डिजिटल आईडी की योजना जरूरी है ताकि अवैध रूप से काम करना रोका जाए, सीमाएं सुरक्षित हों और वहां के नागरिकों को सरकारी सेवाएं जल्दी से मिले। प्रधानमंत्री के सचिव डेरन जोन्स ने कहा, अगर यह डिजिटल आईडी सफल हो गई और जनता ने इसे स्वीकार कर लिया तो यह आधुनिक राज्य की नींव बनेगी और भविष्य में सेवाओं में बड़े सुधार का रास्ता खोलेगी। दोस्तों, यही तो बात खतरनाक है। आज ये नौकरी और सेवाओं के नाम पर आ रही है, कल यही कैशलेस करके पूरे समाज को कैद कर देगी। याद रखिए, सुधार यानी यूनिफॉर्म के नाम पर ही शैतान अपनी चाल चल रहा है। हाँ, बस इतना समझ लो, जो ये सार्वजनिक सेवा सुधार की बात कर रहे हैं ना, वह कई वजहों से आगे जाकर एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधियों के एजेंडे से मिला दी जाएगी। मैं ये सब इसलिए इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि आप शैतान की चाल को समझे कि कैसे ये लोग भलाई के नाम पर अपने शैतानी एजेंडे दुनिया के सामने परोसते हैं। बहुत से लोगों को, इंक्लूडिंग मसीह लोगों को, लगता है कि अगर गवर्नमेंट क्रिश्चियंस की है तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। आपके सामने ये सब कुछ समाज सुधार के नाम पर एंड टाइम एजेंडा थोपा जा रहा है और दोस्तों, ये बड़ा ही गंभीर मामला है, ये बिल्कुल पागलपन है। अब जरा इतिहास को देखो। यूके के पहले प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी आईडी कार्ड अनिवार्य करने की कोशिश की थी, लेकिन 2010 में इसे रोक दिया गया था। लेकिन अब सरकार क्या कह रही है कि लोग डिजिटल आईडी को पहले से ज्यादा मान रहे हैं। हालांकि 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस योजना के खिलाफ हस्ताक्षर भी किए हैं। कंजर्वेटिव नेता कहते हैं यह योजना अपराधियों को नहीं रोक सकेगी बल्कि आम नागरिकों को ही फंसाएगी। कई समूह भी इसका विरोध कर रहे हैं। लिबर्टी कहता है कि यह बड़े पैमाने की निगरानी यानी मास सर्विलेंस है। बिग ब्रदर वॉच कहता है कि यह देश को कम स्वतंत्र यानी लेस फ्री बना देगा। पर सरकार क्या कहती है कि यह आईडी आपके फोन पर होगी, जैसे आप कार्ड टैप करते हैं या NHS हेल्थ ऐप जैसे यूज करते हैं। इसमें नाम, जन्मतिथि, नागरिकता और फोटो होगी, यानी कि सारी जानकारी एक ही जगह पर डेटाबेस में। दोस्तों, इससे साफ है कि अब कैशलेस सोसाइटी भी दूर नहीं है। क्या यही वो 6 की छाप होगी जिसके बारे में बाइबल में लिखा है? देखिए, ये सब ट्रायल है, यानी सैंपल के तौर पर दुनिया के सामने रखा जा रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से, ताकि ये लोग जान सके कि कितने लोग इस समय दिमागी तौर पर इनकी छाप लेने के लिए तैयार हैं और कितने लोग इनका विरोध कर रहे हैं। ये डाटा इकट्ठा करते हैं कि दुनिया के किस किस देश में लोग तैयार हैं और कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो इसको 6 की छाप बता रहे हैं। फिर ये डाटा इकट्ठा करते हैं कितने क्रिश्चियंस और लोग मैनिपुलेटेड हो गए हैं और कितने अभी बचे हुए हैं। ये इसको लोगों के जहन में 6 की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट के डर को खत्म करने के लिए ऐसा करते हैं कि भेड़िया आया वाली कहानी आपने सुनी होगी ना। तो एक दिन क्रिश्चियंस तंग आकर क्या कहेंगे कि ये हमारे पास्टर्स और ये ऐसे यूट्यूबर्स, इनको कोई और काम धंधा तो नहीं है, ये हर डिजिटल आईडी को 6 की छाप से जोड़ देते हैं। कभी न्यूरालिंक को 6 की छाप बताते हैं, तो कभी QR कोड को और कभी ये डिजिटल आईडी को। इनको सुन के हम अब बोर हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ले लेंगे डिजिटल आईडी को, ये लोग ऐसा ही बोलते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह की सोच ये तैयार कर रहे हैं और जिस दिन इनके पास पूरा डाटा कलेक्ट हो गया तब ये असली वाली 6 की डिजिटल आईडी लॉन्च करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लोग दुनिया के अलग अलग देशों में सैंपल के तौर पर इसकी शुरुआत करेंगे और अभी इन्होंने शुरू किया है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। और यही तो बाइबल की भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य 13:16 कहता है, वो पशु, वो बीस्ट सबको, छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पर 1 छाप लगवाएगा और जिसके पास वे छाप नहीं होगी वह ना तो खरीद सकेगा और ना ही बेच सकेगा। यही होने जा रहा है। आज नौकरी बिना डिजिटल आईडी नहीं मिलेगी, कल रोटी भी बिना डिजिटल आईडी के नहीं मिलेगी। और प्रकाशित वाक्य 14 क्या कहता है, अगर कोई उस पशु का चिन्ह लेगा तो वह परमेश्वर के क्रोध का प्याला पिएगा। प्रकाशित वाक्य 14 उसके 9 से 10 में लिखा है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे
और अपने माथे पर, अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। दोस्तों, लोग खुशी खुशी ये छीन लेंगे, वे लाइन में खड़े होकर इसे स्वीकार करेंगे और ये केवल यूके की बात नहीं रहेगी, ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले जागना होगा और 6 की छाप पर नजर रखनी होगी। ये भेड़िया आया करके हमें भरमाएंगे और बोर करेंगे, लेकिन हमें बोर नहीं होना है। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि असली पहचान डिजिटल आईडी में नहीं है, यीशु मसीह में है। हमें तैयार रहना होगा, अगर कल हमारी नौकरी, पैसा और सुविधाएं भी हमसे छीन ली जाए तो भी हम अपने विश्वास में डटे रहेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मामला है, ये कोई छोटी खबर नहीं है। यूके में जो शुरू हुआ है इस समय, वे जल्द ही दुनिया में फैलेगा। परमेश्वर ने पहले ही कहा था यीशु किसी भी क्षण आ सकते हैं। मैं मानता हूं कि हम इस समय अंतिम दिनों में जी रहे हैं और हमें इन सभी चीजों के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि वह हमारे भीतर और हमारे माध्यम से कार्य करना चाहता है और अब वह समय आ गया है कि हम उसे ऐसा करने दें। तो आइए आगे बढ़िए, आइए यीशु मसीह प्रभु में अपने विश्वास और भरोसे को बनाए रखें और विश्वास का एक अच्छा युद्ध लड़ें। याद रखिए, सरकारें डिजिटल आईडी दे सकती है, लेकिन असली पहचान केवल यीशु मसीह में है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर से बताइए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और प्रेयर टाइम में आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की एक आत्मा बच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।